गाय माता है, गाय माता है, एटलीस्ट एक बार अपने माता जी के दर्शन कर लीजिए, माता जी का ट्रीटमेंट करा दीजिए कि मोदी जी को ये तो लगा कि हाँ भाई हम चीतों को हमने दूसरे देश से अपने देश लाना है। आज जो हमने कैंप जो प्लान किया है ये मेनली इसीलिए किया था कि नियर मिनी बाईपास नियर कदम हॉस्पिटल। दोस्तों विवाद न्यूज़ 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी सुनील चौहान एक और नई अपडेट में आपके सामने हाजिर हूँ। आज भिवानी में इसमें मौजूद हैं और डॉक्टर शालिनी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, इनसे बातें करेंगे हॉस्पिटल के बारे में भी। और एक बहुत बड़ी बात, आज यहाँ पे एक कैंप का भी ऑर्गेनाइज किया गया। तो नमस्कार मैम, कैसे हो? अच्छी हूँ, थैंक यू। जी मैम, बताएं थोड़ा कि आज जो कैंप लगाया था कितने बंदे कम से कम यहाँ पे आज आए? देखो आज का जो कैंप है ये दर्शन फाउंडेशन की तरफ से फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। इस कैंप में हमने 50+ पेशेंट देखे हैं जी। बट जो मेन कंप्लेन आज मैंने पेशेंट में देखी है वो ये है कि पेशेंट अपनी ओरल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। पेशेंट अपनी हेल्थ हाइजीन अपनी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। देखो अभी हॉस्पिटल को शिफ्ट हुए जस्ट 15 डेज ही हुए हैं, बट जैसे जैसे पेशेंट को पता रहेगा कि डॉक्टर अब शिफ्ट हो गए हैं तो पेशेंट की ओपीडी ठीक है, बट मेन है कि पेशेंट अपनी हेल्थ के लिए कितना कंसर्न है और वो डेफिनेटली डॉक्टर को विजिट करे अपने ओरल हाइजीन के बारे में। आज जो हमने कैंप जो प्लान किया है ये मेनली इसीलिए किया था कि एक तो पेशेंट को हमारी नई लोकेशन के बारे में पता चल जाए, दूसरा ये था कि मैं भी देखना चाह रही थी आफ्टर ये जो नगर परिषद के जो इलेक्शन हुए थे चेयरमैन के, उसके बाद काफ़ी टाइम तक हम कनेक्शन से ऑफ थे, बट उसके बाद आज जो कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया है इस कैंप में हमने यही देखा है कि पेशेंट अपनी ब्रशिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका ज़्यादातर ध्यान उनका फ़ोन में है। जितना ध्यान वो फ़ोन में देते हैं अगर उसका 1% भी अपने दांतों पे दें तो आज जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। जी मैम, थोड़ा लोकेशन के बारे में बताइए, आपकी लोकेशन कहाँ पे पड़ती है? ये लोकेशन है नियर मिनी बाईपास नियर कदम हॉस्पिटल, न्यू बस स्टैंड भिवानी। जी, थोड़ा कैमरामैन से कहूँ थोड़ा दिखाएं एक बार हॉस्पिटल भी। यहाँ पे जो डॉक्टर शालिनी का हॉस्पिटल पहले रोहतक गेट के ऊपर था, अब कदम हॉस्पिटल के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो गया है और डॉक्टर शालिनी के साथ साथ डॉक्टर संदीप भी यहाँ पे आपको सेवाएं देंगे। डॉक्टर संदीप भी यहीं जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं, फिर हम दोनों ही यहाँ मिलके जो भी पेशेंट हो गए उनको पूरी सेवाएं देंगे। मेनली यहाँ पे जो है कि हम ओरल कैंसर का भी डायग्नोसिस करते हैं। जो ओरल कैंसर को रिलेटेड जो भी यहाँ पे चीज़ें होंगी, जो भी उनकी जांच की जो भी प्रक्रिया होगी वो भी पूरी की जाएगी। जी, ओरल कैंसर का आपने जिक्र किया, तो कोई और डॉक्टर भिवानी के अंदर इसके मामले में है या नहीं अभी? ये देखो ओरल कैंसर की बात है, स्पेशली जो डॉक्टर संदीप हैं इन्होंने ओरल पैथोलॉजी में पीजी किया है, और भी है एक दो और डॉक्टर हैं, बट मेनली हम अपने तक ही कंसर्न है कि मैं और डॉक्टर संदीप मेनली जो ओरल कैंसर के लिए जो भी स्टेप उसके डायग्नोसिस के वो हम यहाँ अपने क्लिनिक पे पूरा करेंगे। जी मैम, भाई एक थोड़ी बात पर हम डॉक्टर लाइन से थोड़ा हटके, तो भाई आपको हमने देखा कि शहर की राजनीति में भी आप काफ़ी सक्रिय रहते हो। देखिए एज अ डॉक्टर बस यही आप कह सकते हो कि हमारे अंदर सेवा भाव है। जब भी मैं पेशेंट से मिलती हूँ या फिर अपने डेली रूटीन लाइफ में किसी से भी मिलती हूँ तो मुझे जैसे ही लगता है कि उनको कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको किस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो एज अ डॉक्टर ये मेरा मतलब फर्ज बनता है और एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि आम आदमी को उसकी जो भी सुविधाएं हैं वो सरकार को मुहैया करानी चाहिए, बट वो नहीं करा पा रहे हैं। या जो भी दिक्कतें हैं हम तक जितना भी बन पड़ेगा, जो हमारा लेवल होगा, हम आम आदमी की एज अ ह्यूमन बीइंग या फिर एज अ डॉक्टर जितना हो सकेगा हम सबकी मदद करेंगे। जी, अभी आजकल देखते हैं कि शहर के अंदर जो आवारा पशु हैं अभी बहुत बुरी हालात के अंदर हैं। अभी कहीं भी आप रोड के ऊपर जाते हुए एक्सीडेंट का खतरा भी उनसे बना रहता है। अभी देखिए बात अगर शहर की आती है या कोई गांव की आती है तो देखो अगर ये तो प्रॉपर एक सिस्टम से मैनेज होगी चीज़ें। आवारा पशु हैं या फिर और कोई भी दिक्कतें अगर शहर के सामने, शहर के लोगों के सामने अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये सरकार की या शहर के लोगों की जिम्मेवारी बनती है। देखो अगर कोई गौशाला है तो प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ वहाँ सारे पशुओं को रखा जाए, उनको चारा पानी दिया जाए। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि गाँव में एक लंबी डिजीज बहुत वायरल हो चुकी है, ठीक है। अब बात आप सीधा मोदी जी से कर लिए, चाहे मेरे बाइट के थ्रू कर लीजिए, आपके चैनल के थ्रू कर लीजिए कि मोदी जी को ये तो लगा कि हाँ भाई हम चीतों को हमने दूसरे देश से अपने देश लाना है, बट अपने देश के जानवरों का जिसका आपने सबसे ज़्यादा आपने यूज़ किया है, गाय माता है, गाय माता है, एटलीस्ट एक बार अपने माता जी के दर्शन कर लीजिए, माता जी का ट्रीटमेंट करा दीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपने ये सारी चीज़ें तो ट्रीटमेंट पार्ट तो आपने लोगों पे छोड़ दिया, बट जब नाम आता है कि आपको इलेक्शन में वोट लेना है तो सबसे पहले आप गाय का ही नाम लेते हैं।
तो एट लीस्ट ये चीज़ें बिल्कुल देखो, हम अपने लेवल पे इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, एज ए डॉक्टर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, बट शहर के जो मेन जो सिस्टम है, जो मेन जो अधिकारी बैठे हैं, जिनके हाथों में सरकार ने शहर की जिम्मेवारियां दी हैं, ये उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि उनके पूरे शहर में, चाहे वो जानवर हो चाहे वो आदमी हो, सबकी सुविधाएं उनको देखनी पड़ेगी। जी मैम, गाय का यूज तो सब करते हैं, राजनीति जब स्टार्ट होती है किसी की भी, इलेक्शन का टाइम होता है तो उस टाइम पे गाय माता होती है, लेकिन बाद में शायद उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल सर, इलेक्शन के टाइम पे गाय माता होती है, हम नहीं कहते अब गाय को माता मानो, आप सिर्फ ये देखो कि वो एक पशु है और आप उसके लिए अपना पशु प्रेम दिखाओ। माता बहन बनाने से कुछ नहीं होता है, इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट किया जाएगा, पशुओं को पशुओं की तरह ट्रीट किया जाएगा। एटलीस्ट जो पशुओं की जो जिम्मेवारियां होती हैं, जो उनके लिए सुविधाएं होती हैं, वो सरकार को देनी चाहिए। कौन कौन सी बीमारियों का इलाज यहाँ पे किया जाता है? एक डेंटल हॉस्पिटल है या भी इसके साथ साथ कुछ और भी? नहीं सर, ये डेंटल और ऑरल कैंसर डायग्नोस्टिक सेंटर है। इसमें डेंटल की, दांतों की छोटी से छोटी, जस्ट आप ये कह रहे कि दांतों में केरीज है उसके लिए फिलिंग होगी, दांतों के पायरिया का इलाज होगा, मसूड़ों की जो भी, मसूड़ों में खून आना है, मुंह के अंदर स्मेल आना है, बदबू आना है, या फिर टेढ़े मेढ़े दांत जिसके भी हैं, या फिर किसी को अकल जाड़ का ऑपरेशन कराना है, या फिर जिनको भी मुंह के अंदर कैंसर की कोई जांच करानी है, मुंह के अंदर किसी भी तरीके की गांठ है, मुंह के अंदर किसी भी तरीके के छाले हैं, सब तरीके से और हर बीमारी का इलाज किया जाए। मतलब दांतों के A to Z यहाँ पे बीमारी काटी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑरल कैविटी के अंदर जो भी चीजें इंक्लूड हैं, सब चीजों का इलाज किया जाए। भिवानी की जनता नाम कोई खास संदेश? भिवानी की जनता के लिए खास संदेश मेरी तरफ से यही रहेगा कि आज की कंडीशन को देखते हुए पेरेंट्स को बिल्कुल फुर्सत नहीं है कि वे अपने बच्चों को एटलीस्ट ब्रश करना भी सिखाएं। मैंने बच्चे भी देखे हैं, मैंने बड़े भी देखे हैं, बड़ों से ज़्यादा बच्चों की हाइजीन पुअर है। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, क्योंकि यही टाइम है बच्चों को ब्रश करना सिखाना है, वो पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है। जब तक वो नहीं सीखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बच्चों की ओरल हाइजीन बहुत पुअर है। पुराने ज़माने में लोगों के दांत 80 साल तक वो मेंटेन रहते थे, क्योंकि उनकी डाइट ऐसी थी, वो फाइब्रस डाइट लेते थे, वो जो भी करते थे डायरेक्ट चू करते थे, तो उनकी ओरल हेल्थ अच्छी थी। बट आज के टाइम पे बच्चे ना तो सीधा रो फूड खाते हैं, ना बच्चे फ्रूट खाते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, फ्रूट लिया, स्लाइस करके अपने बच्चों को देते हैं प्रॉपर, ये बाइट करने के लिए। तो बच्चे ना तो अपनी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, बच्चे ना अपने जो की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चों का सिर्फ फ़ोन पे कनेक्शन है या फिर उनका अदर एक्टिविटीज़ में है। तो ओरल हाइजीन जो है वो सबसे मस्ट है, क्योंकि अपनी अगर स्टमक हेल्थ देखनी है तो वो सब ओरल कैविटी से रिलेटेड है। तो अपनी ओरल कैविटी पे ध्यान दें, अपने मसूड़ों पे ध्यान दें, अपने दांतों पे ध्यान दें, अपने मुंह की सफाई पे ध्यान दें और अपने बच्चों का भी ध्यान दें। जी, तो दोस्तों ये आपने देखा, डॉक्टर शालिनी से हम बात कर रहे थे। इन्होंने एक बहुत बड़ी सीख आज हमें दी कि भी बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान जरूर दें, कि आजकल भी जो भी पेरेंट्स होते हैं उनको भी फुर्सत नहीं होती कि बच्चे क्या कर रहे हैं। भाई खासकर जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद शायद ही कोई बच्चे ब्रश करते हैं, तो उन पे ध्यान दिया जाए कि दोनों टाइम उनको ब्रश के लिए बोला जाए और उनका स्पेशल ध्यान रखा जाए। और जितना ज्यादा उसके वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ भिवानी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ से आपको भिवानी और भिवानी के आसपास की हर एक वो अपडेट देखने को मिलेगी जो आपके लिए जानना जरूरी है।